गाइस प्रॉब्लम नंबर 9 ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, एक अलग तरीके का, एक अलग फॉर्मेट में आपसे कह रहा। देखो मैं यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिख देता हूँ कि मन कर रहा है, मेरा मन रुक नहीं रहा, मन कर रहा है लिख दे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिया। आपसे कह रहा है इफ द यूनिट ऑफ द फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, फोर्स का, एनर्जी का और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है ये 20 न्यूटन फोर्स का हो गया, 200 जूल ये एनर्जी का हो गया, 5 मीटर पर सेकंड ये हो गया वेलोसिटी का। तो हमसे कह रहा फाइंड द यूनिट्स ऑफ लेंथ का यूनिट पूछ रहा है, मास का पूछ रहा है और साथ में पूछ रहा है टाइम का। मतलब आपको लेंथ, मास, एक तरह से एम एल टी की वैल्यू पूछ रहा है, एम एल और टी की वैल्यू। तो यार जब आपको ये फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी दे रखे तो इनको ही एम एल टी में लिख लो और इंडिविजुअली आप उन तीनों को सॉल्व करने लगे, एम एल टी की वैल्यू निकल जाएगी। आपको पता है फोर्स कितना है, फोर्स आपको दे रखा है 20 न्यूटन और आपको पता फोर्स क्या होता है, ये होता है एम एल टी माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन के, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आपको दे रखा एनर्जी, तो एनर्जी के लिए अलग कलर। एनर्जी आपको कितनी दे रखी है जल्दी से बताओ, एनर्जी दे रखी है आपको 200 जूल। तो एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस 2, ये 200 जूल है आपके पास। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। लास्ट में आता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए अलग कलर। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी होता है इसमें एम नहीं चलता, एल टी माइनस 1, ये आपके पास 5 आ गया। अब देखो आपके पास 3 डायमेंशंस लिखी हुई हैं, इनको सॉल्व कैसे करें कि एम एल टी आ जाए। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। देखो इसमें m है, इसमें m है, कट सकता है, इसमें t माइनस 2 है, इसमें t माइनस 2 है, ये भी कट सकता है। तो l से l काटोगे तो एक l बचेगा। इसका मतलब आपको दूसरी वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देना है पहली वाली इक्वेशन से। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है आपके पास, एम एल टू टी माइनस 2 और पहली वाली इक्वेशन क्या है, एम एल टी माइनस 2। तो एम एल टू टी माइनस 2 है यहाँ पर 200, वहीं एम एल टी माइनस 2 है ये 20। तो इससे ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 10। m से m कट गया, t माइनस 2 से t माइनस 2 कट गया, एक l से एक l कट जाएगा, तो यहाँ पर l बचेगा 10। तो l की वैल्यू तो आ चुकी है 10 मीटर में, लेंथ आ चुकी है 10 मीटर, एक तो आ गया आपके पास। इस l की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो थर्ड में तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो मैं लिख दूँ पुट इन थर्ड, पुट इन तीसरी पुट इन तीसरी, थर्ड वर्ड नहीं, पुट इन तीसरी। तो तीसरी पुट कर दो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, यहाँ पुट कर रहा हूँ l की वैल्यू 10 पुट कर दिया और t की पावर माइनस का 1 ये है, क्योंकि l की वैल्यू 10 पुट कर दे, t की पावर माइनस का 1 ये 5 आया। तो 5 दूनी 10 ये आ चुका 2, t माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 2 ऐसे रहेगा, t माइनस 1 का मतलब होता है t इज इक्वल टू 1, t क्रॉस मल्टीप्लाई में तो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो आपके पास l भी आ गया, t भी आ गया। l और t को पुट कर दो, किस में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट l एंड t इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, m, l की वैल्यू आपने कितनी निकाली है जल्दी से, l की वैल्यू 10 है, t की पावर माइनस 2 और यहाँ पर t की वैल्यू 2 निकल कर आई है, इसकी पावर माइनस का 2, ये आ जाएगा 20 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10m, 10 की पावर माइनस 2 का मतलब होता है 4, वो भी डिवाइड में आएगा, और ये 20। तो एक 0 से तो एक 0 घट गया, यहाँ पर बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 किलोग्राम में, m इज इक्वल टू कितना आ गया 8 किलोग्राम। ठीक है, m इज इक्वल टू आ चुका आपके पास 8 किलोग्राम। तो आपके पास लेंथ भी आ गया, मास भी आ गया और टाइम भी आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज।